हेलो स्टूडेंट्स, अर्जुन इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे नरेशंस चल रहे थे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें प्रोनाउन चेंजिंग पहले ही बता दिया गया है। किसी को भी प्रोनाउन चेंजिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसी वीडियो को देखें। अब वहां से आगे चलते हैं। अगर इंटेरोगेटिव हो रिपोर्टेड स्पीच तो कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये एग्जांपल है, शी सेड टू मी, आर यू अ राइटर। ये सेंटेंस है। जैसे कि अब यहाँ पे हमको ये नोटिस करना है कि ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, इजआरएम का ये यूज है, आर पहले आया है, इधर क्वेश्चन मार्क है। तो अब यहाँ पे सेड टू का हम टोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अब कुछ बात पूछी गई है, तो हम इसको करेंगे आस्क्ड। शी आस्क्ड, सेड टू का आस्क्ड हो गया, अब मी लिखेंगे। अब यहाँ पे जो कनेक्ट करेंगे हम दोनों सेंटेंसेस को, कंजंक्शन यूज करेंगे इफ से कनेक्ट कर दिया हमने। अब इजआरएम का वॉज वर्ब बाद में होगा, यहां से आगे हम अफर्मेटिव करके इसको लिखेंगे। तो यू को मी के अकॉर्डिंग पहले चेंज कर लो। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू कहेगा मुझे अपना सब्जेक्ट दो, मी का सब्जेक्ट होता है आई। आई और आई के साथ इजआरएम का वॉज वर्ब हो जाएगा। आई के साथ आएगा वॉज, वर्ब नहीं आता, आई के साथ आता है वॉज। आई वॉज अ राइटर। यहाँ फुल स्टॉप लगाना है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। फुल स्टॉप इसलिए लगाया क्योंकि हमने यहां से आगे अब इसको अफर्मेटिव कर दिया है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। वी सेड टू देम, डू यू स्मोक। ये तो बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ सेंटेंस है, डू यू स्मोक। फिर से इधर ही हमको नोटिस करना है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज डू हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब फिर से हम आस्क्ड ही करेंगे, वी आस्क्ड देम, और फिर हम इफ से कनेक्ट करेंगे। पहले डू का डिड होगा, क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। पहले सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट, देम के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। यू कहेगा सब्जेक्ट लाओ, देम अपनी फैमिली में से सब्जेक्ट देगा दे। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम। उसमें भी हमको अफर्मेटिव करना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, डिड का यूज नहीं होता अफर्मेटिव बनाते टाइम। तो इफ दे स्मोक्ड, अब ये ऐसे हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, चलो। ही सेड to us, do you cook the food? Again here is do, फिर से इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, डू आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस साइड। ही आस्क्ड अस, इफ से कनेक्ट करते हैं। पहले यू को चेंज कर लो, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वी। इफ वी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव वैसे बनाना है, तो डिड नहीं आएगा, कुक की सेकंड फॉर्म होगी कुक्ड। इफ वी कुक्ड द फूड, और फुल स्टॉप लगाना है। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। शी सेड टू हिम, ये डिड लिखा हुआ है, डिड यू हेल्प मी। तो ऐसे करेंगे स्टूडेंट। शी सेड टू का फिर से आस्क्ड करेंगे, क्योंकि आगे कुछ पूछा गया है। शी आस्क्ड हिम, इफ से कनेक्ट करेंगे। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पहले पर यू को चेंज करेंगे, यू का हिम के अकॉर्डिंग ही।
अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, हेल्प्ड। मी को और चेंज करेंगे, मी भी मी है एक प्रोनाउन और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी के मी कहेगा मैं ऑब्जेक्ट हूं, मुझे अपना ऑब्जेक्ट लाओ, शी अपना ऑब्जेक्ट देगा हर, और फुल स्टॉप लगाएंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। They said to us, have we taken your book today? Suppose the sentence is like this। फिर से यहाँ पे इंटेरोगेटिव फर्स्ट आया है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, तो हम यहाँ पे आस्क्ड करेंगे, दे आस्क्ड अस। इफ से कनेक्ट करेंगे, वी को चेंज करेंगे, पहले हैज हैव का तो हैड हो जाएगा, पर पहले वी को चेंज करना है, हमको अफर्मेटिव बनाना है। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा और वी का हो जाएगा दे। उसका रीजन ये है, वी कहेगा सब्जेक्ट लाओ अपना, दे अपना सब्जेक्ट देगा, ये दे खुद ही सब्जेक्ट होता है। हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, इसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, या ऐसे मान लो हैज हैव का हैड हो जाता है, दे हैड टेकन। अब इस वाले प्रोनाउन को देखेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आस के अकॉर्डिंग। योर अपने की इंग्लिश होती है, ये कहेगा मुझे अपने की इंग्लिश लाओ, अस अपनी फैमिली से अपने की इंग्लिश लाएगा जो होती है अवर। दे हैड टेकन अवर बुक, और टुडे का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम दैट डे कर दिया जाता है। तो ये इजी से सेंटेंस बताए गए हैं। स्टूडेंट्स आपको एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का लेते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस है, शी सैड कैन यू गिव मी योर पेन। ये भी इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, पहले यहाँ पे कैन आई है, कैन का कोड बाद में होगा। पहले देखते हैं, यहाँ पे इस बार सेड टू नहीं है, सेड टू होता तो हम आस्क्ड कर लेते, पर स्टूडेंट्स हम आस्क्ड ही करते हैं, सेड टू हो या ना हो। आगे अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हम आस्क्ड ही करेंगे। शी आस्क्ड, इफ से कनेक्ट कर लो, थोड़ा स्पेस दे दिया यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो इसलिए हम मान लेंगे हिम, और 99% केसेस में हम हिम ही मानते हैं अगर गिवन ना हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया ना हो तो हम हिम ही मानते हैं। कभी कभी हमको देम भी मानना पड़ जाता है, पर शी आस्क्ड हिम इफ। अब यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कैन का कोड करेंगे, गिव मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी कहेगा मैं ऑब्जेक्ट हूं, मुझे अपना ऑब्जेक्ट लाओ, शी अपना ऑब्जेक्ट देगा हर। अब योर कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हम गिवन तो था नहीं पर हमने माना था हिम, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। योर अपने की इंग्लिश होती है, हिम अपनी फैमिली में से अपने की इंग्लिश देगा हिज पेन, और यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ये इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच है, और इंटेरोगेटिव में भी अगर इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो तब ऐसा करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे विल होता तो यहाँ पे वुड हो जाता, यहाँ पे शैल होता तो यहाँ पे शुड हो जाता या वुड ही हो जाता, मे आता यहाँ पे तो यहाँ पे माइट हो जाता। ऐसे ही सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। डज आता तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता। तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट है स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेकंड के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी।